नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आप देख रहे हैं द भारत मित्र और मैं हूं समीर। आपने नया दौर फिल्म तो जरूर देखी होगी। अरे वही जिसमें वैजयंती माला दिलीप कुमार के लिए गाती हैं, उड़े जब जब तेरी जुल्फे। नहीं नहीं, माहौल बिल्कुल रोमांटिक नहीं है। माहौल तो एक्शन है, पर यहाँ ट्रेजेडी हो गई है। ट्रेजेडी हो गई है झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पार्षद के साथ। वो गिड़गिड़ा रहा है, फरियाद कर रहा है, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। ठाकुर कौन है? ठाकुर है नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड। हाथ नहीं बल्कि अपना फाइन का भीख मांग रहा है झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लेकिन वो भीख भी नहीं मिल रही। चलिए हम आपको पूरा माजरा बताते हैं। ये घटना सरायकेला जिले के चांडिल से जुड़ी है। आज हम आपको इस कंपनी की दास्तान सुनाते हैं। व्यवस्था कितनी मजबूर हो सकती है, इसका लाइव एग्जाम्पल दिखाते हैं। कंपनी का नाम है नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड। अब नाम बदल दिया गया है। बदला हुआ नाम है ओसीएल आयरन एंड पावर लिमिटेड। हम आपको कंपनी के सारे कारनामे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस नोटिस को देखिए, थोड़ा और गौर से देखिए। कुछ समझ आ रहा है? चलिए हम समझाते हैं। कंपनी को मनमानी करने की आदत है। समझिए इस कंपनी की बात को। इनको नियम कानून से घंटा कोई मतलब नहीं। नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड ऐसी कंपनी है जिसे ना पानी प्रदूषित होने से कोई फर्क पड़ रहा है, ना वातावरण को लेकर ही इन्हें कोई चिंता है। लेकिन आम लोगों को तो है। आम लोगों को इसी खुली हवा में सांस लेना है। उनके पास कोई बड़े बड़े एसी के कमरे तो है नहीं। तो भाई जब उनको फर्क पड़ता है, उनको खुली हवा में सांस लेना है, तो कंपनी का विरोध भी कर रहे हैं। प्रदर्शन को लेकर विरोध कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय तक प्रदर्शन और विरोध हुआ। इसके बाद जिला प्रशासन की नींद खुली। 2022 में कंपनी के खिलाफ छापेमारी की गई, जिसमें भारी संख्या में गड़बड़ी पाई गई। सारे नियम कानून को दांव पर रखकर कंपनी काम तो कर ही रही थी। इसी की वजह से इसका विरोध भी हो रहा था। अब खेल यहाँ से शुरू होता है। अभी तक जो आपने सुना वो खेल नहीं था, वो सिर्फ ट्रेलर था। असली सिनेमा यहाँ से शुरू होता है। सुनिए, देखिए इस चीज को। छापेमारी के बाद जैसा कि नोटिस आप देख रहे हैं, कंपनी पर वातावरण को दूषित करने के लिए 70,87,500 का जुर्माना लगाया गया। बड़ा कदम है। आपको भी लग रहा होगा बढ़िया कदम है। घंटा कंपनी को इससे कोई फर्क पड़ रहा है। झारखंड सरकार की तरफ से कंपनी को कई नोटिस भेजे गए। एक नहीं, कई नोटिस भेजे गए। झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड को कई नोटिस भेजे गए, लेकिन इसका कंपनी पे कोई असर नहीं हुआ। अभी तक ना फाइन जमा हुआ है, ना कंपनी के कान में जू रेंग रहा है। अब आप बताइए कि झारखंड में कौन बड़ा है? नीलांचल कंपनी बड़ी है या झारखंड सरकार बड़ी है? आखिर झारखंड सरकार के इतने नोटिस के बाद भी जुर्माने की रकम को जमा ना करना क्या बताता है? कंपनी को सरकार की इस व्यवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही ना, ऐसा नहीं है कि कंपनी पर यह कोई पहला मामला है या कोई पहला विवाद है। नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड के नाम से 50-50 एकड़ की भूमि पर भी अवैध जमाबंदी की गई थी। इस मामले में अंचल अधिकारी प्रमोद कुमार पर कार्रवाई भी की गई। वेतन तक रोक दिया गया, लेकिन कंपनी पर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई हुई भी या नहीं, सवाल तो है। कंपनी मुख्य रूप से आयरन एंड स्पंज बनाती है। 2022 में भी कंपनी में 2 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए थे। इस मामले को छिपाने की भी पूरी कोशिश कंपनी की तरफ से की गई थी। 10 मार्च 2023 को भी लापरवाही की वजह से कंपनी में एक मजदूर की मौत हो गई थी। जिस मजदूर की मौत हुई उसका नाम था राजू मंडल। तो अब जब आप झारखंड सरकार और उसकी इकाई प्रदूषण नियंत्रण परिषद की मजबूरी समझ चुके हैं, तो माथा पीटिए। माथा इसलिए पीटिए कि आप कितने मजबूर हैं, कितने बेबस हैं कि आपके सरकार की एक इकाई भीख मांग रही है, वो भी एक कंपनी से कि हमने जो फाइन लगाया है वो फाइन दे दो यार। पर कंपनी बिल्कुल मिर्जापुर वेब सीरीज की गुड्डू पंडित बन पड़ी है। मानो कह रही है, चल जो मन करे यहाँ भर लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स में। नमस्कार, मस्त रहिए, खुश रहिए।